तो एक बिहारी लड़की पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये बिहारी लड़की 15 साल की है, उम्र 15 है, नाम ज्योति है और गुड़गांव में रहती है। तो हरियाणा के गुड़गांव से अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर वो पहुंच चुकी है अपने घर। तो ये लड़की है दरभंगा की रहने वाली और दरभंगा में ये आ चुकी है। कैसे ये लड़की 1500 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय कर अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाने में कामयाब रही है, ये कहानी पूरे इलाके में चर्चा के विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया में एक खबर धमाल मचाए हुए है, क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि पिता ने बेटी की मदद की, लेकिन किसी बेटी ने, वो भी 15 साल की बेटी ने 1500 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके अपने पिता को सुरक्षित घर लाया। ये कहानी बिरले सुनने को मिलती है। तो ज्योति नाम की यह लड़की अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से अपने घर बिहार दरभंगा पहुंची है। हरियाणा से बिहार का साइकिल का सफ़र बहुत आसान नहीं था इस लड़की के लिए। रास्ते में कई तरह की परेशानियां हुई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। कई जगहों पर लोगों ने रास्ते में उसे खाना दिया, पानी दिया, उसकी मदद की, उसका हौसला अफजाई भी किया, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए कि उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए, केवल पानी पीकर 2-2 दिन तक रहना पड़ा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बूढ़े बीमार पिता को वो लेकर साइकिल से बिहार पहुंच गई। 15 साल की ज्योति ने 1000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी साइकिल से 7 दिन में तय किया है। यानी हर रोज़ उसने 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक साइकिल को चलाया और बिहार पहुंच गई अपने पिता को साइकिल के पीछे बैठाकर। तो ऐसी बिटिया बिरले मिलती है और इस बेटी ने तो साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। फिर से बोलो तो, कहाँ से आ रही हो? दिल्ली से आ रहे सर। कुछ खाने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के बोले चलिए पापा हम ले चल रहे हैं आपको, खाने का पैसा नहीं था, इस वजह से बोले पापा हम ले चले चलिए। साइकिल से फिर क्यों लेके आई? तो क्या करते सर, पैसा वैसा नहीं था गाड़ी का, तो साइकिल से लेके आए पापा को। क्या ट्रक वाले पैसा मांग रहे थे? हाँ, ट्रक वाला पैसा मांग रहा, आधा दूर पे लाता तो पैसा मांगता था, इस वजह से बोले नहीं पैसा नहीं, तो चलिए साइकिल से चलिए। कितने दिन लगे? 8 दिन लग गया सर। तो क्या पिता को जब बैठाई हुई थी तो तुमको लग रहा था कि कोई बोझ भारीपन बैठा रहे थे कि मन में खुशी हो रही थी? लग रहा था सर, फिर भी क्या करते, तो लेके आए पापा को, तो अब लेके तो आना ही पड़ता ना, क्या करते पापा को छोड़ के वहाँ पे, इस वजह से हम पापा को लेके चले आए। रास्ते में क्या क्या परेशानियों की दिक्कत सामना करना? रास्ता में कुछ नहीं सर, खाना वाना तो मिलते आया, खाते पीते आए, लेकिन इधर बिहार में आते हैं तो खाना वाना कुछ नहीं, भूखे आए यहाँ तक। यहाँ फिर मम्मी खाना दिया। सोच लिए सर, तो क्या करूँ, कि पापा का सोच देख के अपना हालत बिगड़ गया, तो बोले ले चल रहे हैं। पापा का कष्ट आपसे नहीं देखा गया? नहीं देखा गया, इस वजह से हम लेके चले आए पापा को। मतलब आज आपके जज्बे को पूरा मीडिया सलाम कर रहा है, लेकिन पापा के साथ यहाँ पहुँचने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। पापा मेरा सलामत चले आए, हम भी सलामत चले। जिस कष्ट से आपको बच्ची लेके आई, वो कष्ट क्या क्या था? वो कष्ट, दर्द क्या, आपके दिल का दर्द क्या है? दर्द तो हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे इतना बड़ा कष्ट होगा कभी भी। लोग दर्द बीमारी झेल भी सकता, लेकिन ये चीज़ लॉकडाउन में जो इतनी बड़ी कष्ट था, हम लोग शायद सपनों में नहीं सोचे थे जितना दर्द होगा। बच्ची जो जिस कष्ट को सह के आपके साथ आई, तो आपको बैठे रहते थे तो आपको कितना दर्द महसूस? बहुत दर्द होता था सर। मेरी इतनी कम उम्र की बेटी है, कैसे ले जाएगी, कहीं कहीं रुकते थे भी, कहते थे बच्चा तू बैठ जा, मैं इसको पैर भी दबाने की कोशिश कर रहा था, जी चल बेटा मैं क्या करूँ। ये बोलता था पापा तू बात होकर मेरा पैर दबा, मतलब बेटा वो समय नहीं है, अभी मुसीबत है, तू हमसे ज़्यादा मेहनत करती है, ला थोड़ा पैर भी दबा देता हूँ, थोड़ा सा आराम रहेगा तो तू मेरी कुछ दूर आगे खींच लगूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरन जिद भी था, कहीं कहीं ट्रक वाले भी उठा लेते थे, लेकिन दर्द तो है, दर्द है। कुछ लोगों को भी हमसे ज़्यादा वालों को भी ज़्यादा पता यार, सभी लड़की के साथ में जो बैठे हुए हो, अरे लड़की छोटी वाली लड़की चला रही है, तो क्या करें सर, हम तो मजबूर है। कोई बाप को शौक तो नहीं है जो अपनी बच्ची को कहेगा चलाने, मैं चढ़ के जाऊँ, इतना तो शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। कैसा था जब वहाँ मर जाते भूखा। 2 दिन कमरा में लेकर धराया, फिर भाग आए वहाँ से, कमरा खाली बोला बाहर निकालो, सामान निकाल दिया था।
कुछ सामान हमारे बहुत सामान था, सब कुछ छूट गया ये हमारा। बात तो सारी चीज़ें सही आपने कही है। ये बताइए, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये दर्द क्यों आपके आंखों में आंसू? आँख में आंसू है, जो बच्चे की भी तकलीफ नहीं देखा गया सर, थोड़ा सा भूखे प्यास भी, पैसे भी खत्म हो गया था, इसलिए आँख में आंसू था। बस यही सब सर है, बच्चे काफ़ी परेशान था। ज्योति के पिता गुरुग्राम में किराए पर ई रिक्शा चलाने का काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस बीच कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की घोषणा हो गई, पूरा परिवार लॉकडाउन में फंस गया, खाने के लाले पड़ गए। तब ज्योति ने तय किया कि पिता को लेकर अब अपने घर पहुंचना है, जहां पर बिहार सरकार ने उनके खाने रहने की व्यवस्था की है, उनके इलाज की व्यवस्था की है। तो बिटिया रानी अपने पिता को साइकिल पर पीछे बिठाकर 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने घर पहुंच चुकी है। और पूरे गांव में, पूरे शहर में इस बिटिया की धूम है, इसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन में यातायात के साधन नहीं होने की वजह से ज्योति को ये फैसला लेना पड़ा। पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बिटिया के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा और साइकिल पर पीछे बिठाकर ज्योति अपने पिता को बिहार लेकर आ गई है। तो किस तरह से अगर जज्बा हो और इरादा मजबूत हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है, ये इस बिटिया ने साबित किया है। तो अपनी इस नन्ही सी बिटिया की स्टोरी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि सबको सबक मिले, आज की पीढ़ी को सबक मिले कि आज भी श्रवण कुमार जैसे लोग हैं, बिटियां हमारी श्रवण कुमार की भूमिका में हैं और वो अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, ये बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।